बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आप देख रहे हैं मैंने आज बनाए हैं मटन के पाए जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने। आप इनकी लुक भी देख सकते हैं और इनका शोरबा इतना ज़्यादा मज़े का होता है। आप इसको चाहे रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं। स्पेशली सर्दियों में या मौसम अच्छा ठंडा हो तो ये खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे तरीके से गले हुए हैं, लेकिन बिल्कुल टूटे फूटे नहीं हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने लिया है घी का। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी प्रेफरेबल है क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्पेशली टिपिकल खानों का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने घी ही यूज़ किया है। मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लिया था, वो डाल दिए हैं और उनका कलर हमने थोड़ा सा चेंज करना है। बिल्कुल ब्राउन या डार्क ब्राउन हमने बिल्कुल नहीं करना, वरना जो हमारा डिश का लुक है और कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहना है। अगर आप हिलाते नहीं हो तो साइडों से प्याज जलने लग जाते हैं और सेंटर से वाइट रह जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इसके अंदर डाल दिया मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, जो हमारे जो पाए हैं उनको बहुत अच्छी सी खुशबू देंगे और जो इसकी एक स्पेसिफ़िक स्मेल होती है पायों में या मटन में, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। तो इसको आपने हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस इतना सा जब हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो मैंने टमाटर जो था उसका उसका प्याज नहीं, उसका छिलका उतार दिया था, तो वो मैंने डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बड़ा है तो आप एक ले सकते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें ली, हाफ़ टेबल स्पून अदरक लिया और 1 टेबल स्पून लिया मैंने लहसुन, और उन सारी चीज़ों को साथ में चॉप करके डाल दिया है। आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल को हमने ख़त्म करना होता है। और आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि घी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि जो पाए होते हैं उनमें अपना नेचुरल एक फ़ैट होता है, उसमें चिकनाई होती है काफ़ी, तो वो भी निकल आएगी। तो इसलिए मैंने फिर घी कम ही यूज़ किया है। अगर आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा घी डाल दोगे तो आपकी डिश बहुत ही ज़्यादा ऑयली सी बन जाएगी, ऊपर बहुत ज़्यादा तरी आ जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने कम घी लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी पाए। ये 4 अदद पाए हैं, तो उनको अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम से कम 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। और मैं इस तरीके से क्यों बना रही हूँ, पाए और पानी और सारा कुछ डाल के इसको कुकर मैंने क्यों नहीं लगाया, उसकी रीज़न ये है कि जो पाए हैं उसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे अभी स्टार्ट में, और जो बाद में पानी डालेंगे तो वो यखनी उनके अंदर ही रहेगी, वो वेस्ट नहीं होगी। तो अगर हम पानी जो है वो डाल के सारा ड्राई कर देंगे तो बाद में उसकी यखनी ड्राई हो जाएगी और वो टेस्ट कम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने अब थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ कप जितना। और वो इसलिए ऐड किया है कि जो मसाला है वो अच्छा सा बन जाए, टमाटर और प्याज वगैरह अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाए। तो इसके साथ साथ हम पायों को भूनते रहेंगे। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून पाया मसाला। ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त देता है। इसमें क्रश्ड की हुई मिर्चें भी हैं, इसलिए मिर्चें मैं अलग से नहीं डालूँगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है तो इसलिए मैंने अलग से नहीं डाली। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी का पाउडर। तो नमक जो है वो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है क्योंकि जो पाया मसाला डाला उसके अंदर भी नमक था। तो अगर आप नमक ऐसे ज़्यादा डाल दोगे तो बहुत तेज़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा हाथ रोक के डालें। लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप ख्याल रखें तो आपका खाना बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं पायों को भूनते भूनते। आप देख रहे हैं इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बना है और घी भी साइडों पे निकल आया है, जो निशानी है कि हमारा मसाला भुन चुका है। और पाए भी बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। लेकिन अगर आप इनको हम गलाने के बाद भूनते तो इतने अच्छे तरीके से नहीं भून सकते थे, क्योंकि तब गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और वो टूटने लग जाते हैं और हमारे जो पाए हैं उनकी जेली सी बनने लग जाती है, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जी ये हमारे पाए ज़बरदस्त से भून चुके हैं। हाफ़ टी स्पून डाल दिया है इसके अंदर मैंने ज़ीरा साबुत, और जो मैं हमेशा भुनाई के दौरान ही डालती हूँ, गोश्त हो या कुछ भी हो, तो इससे जो खुशबू आती है ना वो बहुत ही अलग आती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको हम भूनते रहेंगे, पायों को ज़बरदस्त तरीके से भूनना है।
और एक चीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून दही का। तो दही जो है वो अपने खट्टे वाला नहीं लेना, अच्छा सा दही लेना है, क्रीमी सा। तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा टेंगी फ्लेवर नहीं देना चाहती, तो मैंने 1 ही चम्मच डाला है। और जब भी आप दही डालें तो आँच बिल्कुल हल्की कर लिया करें। अब जी बुनाई हो गई हमारी कंप्लीट, और हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी हम इसमें काफ़ी सारा ऐड करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 30 से 35 मिनट पकेंगे, 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक हमारा एवेपोरेट हो जाएगा। तो हमें इतना पानी चाहिए कि वो एवेपोरेट होने के बाद भी इसमें अच्छा सा शोरबा रह जाए। तो आप उसी हिसाब से पानी अपना मैनेज कीजिएगा। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया है। और या फिर आप इतना पानी ऐड करें कि जो पाए हैं वो इसमें डिप हो जाए अच्छे तरीके से। तो इसको बस हम मिक्स कर देंगे और इसका जो है ऊपर से लिड लगा देंगे, इसके ऊपर वेट रख देंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे हम तब तक तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। तो 30-35 मिनट में इंशाल्लाह ये फुल हमारे जो पाए हैं, हमारे मीन्स बकरे के जो पाए हैं, वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो ये 35 मिनट के बाद इसको मैंने खोला है, तो ये बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से टेंडर हो चुके थे। मैंने इसमें छुरी जो है ना उसके सिरे से इसको चेक किया था, बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये हड्डियों से बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, तो मैंने और इनको नहीं गलाया, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें गरम मसाले का, और हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया मैंने मेथी का। मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, स्पेशली शोरबे वाले सालन में। अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप करके देखिए, आप इसको कभी भी स्किप नहीं करेंगे। तो ये जी हमारे ज़बरदस्त से पाए बन के रेडी हैं। आपने देखा कि कितने झटपट बन गए और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा फ्लेवर मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो ये मैंने कर लिया जी डिश आउट पाए। आप इनको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हैं, गले हुए हैं, लेकिन हड्डियाँ बिल्कुल नहीं छोड़ी इन्होंने। और ना ही मुझे वो हड्डियों के छोड़े हुए पाए जो हैं वो सेपरेट बड़े अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैं बीफ पाई की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ 2 किस्म की, 2 डिफरेंट तरीक़ों से। तो उसका लिंक भी नीचे दे रही हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।